ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। सो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय और 15वां नंबर श्लोक पे कल चर्चा किए थे। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ना दत्ते, भगवान किसी भी जीवात्मा के ना तो पाप को स्वीकार करते हैं, या दूसरे शब्दों में बोले कि किसी भी जीवात्माओं के द्वारा जो कार्य किया जाता है इस संसार में, जो पापमय कार्य है, उसका फल भगवान के लिए नहीं होता है। भगवान उससे अछूता रहते हैं हमेशा, या भगवान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, उत्तरदायी नहीं है भगवान। और ना ही भगवान को कोई इंटरेस्ट है कि कोई भी जीवात्मा इस संसार में रह करके सुकृतम पुण्य कर्म करता है तो उसका भी फल भोगने के लिए भगवान को कोई इंटरेस्ट है। ये दोनों ही चीज से भगवान पूरी तरह से अछूते रहते हैं। ही इज नॉट टच्ड बाय बैड और गुड एक्टिविटीज परफॉर्म बाय जंत वह द लिविंग एंटिटीज, जीवात्मा। यहाँ पे जंतु बोला गया है जीवात्माओं को। पशु, पशु का मतलब होता है जो गुलाम होता है, निर्भर होता है। तो भौतिक संसार में जो जीवात्माएं होते हैं वो तीन गुणों के गुलामी में रहते हैं। हाँ, इसलिए उनको जंतु बोला गया है। और जो जंतु होते हैं उनके ऊपर ही इस प्रकार के पाप और पुण्य के कर्मों का फल को फोर्सफुली बलपूर्वक प्रदान किया जाता है। हाँ, और उसका कारण क्या है? अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञानता के कारण। हाँ, जो ज्ञान, वास्तविक ज्ञान है जीवात्माओं का कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ और भगवान कृष्ण का अंश हूँ। भगवान कृष्ण के जैसा ही मेरा भी स्वभाव है। हाँ, प्रकृति, नेचर, या क्वालिटी वाइज सच्चिदानंद है। तीनों गुणों से परे, भौतिक प्रकृति के तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों के परे भगवान भी है। भगवान भी इस भौतिक संसार में भौतिक कार्य जो होते हैं उसके, उसका जो पाप और पुण्य है उससे प्रभावित नहीं होते हैं। और जीवात्मा भी वास्तव में प्रभावित नहीं होता है। लेकिन मुह्यंति अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, इस प्रकार का जो ज्ञान है जब आवृत हो जाता है बिकॉज ऑफ इल्यूजन, अज्ञान, इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता भी एक सब्सटेंस है, कुछ वस्तु होती है अज्ञानता भी। अज्ञानता जो होती है, अज्ञानता का अर्थ होता है भौतिक चेतना। भौतिक चेतना में रह करके जो कार्य किया जाता है उसको अज्ञानता बोला जाता है। इसलिए भौतिक संसार में, भौतिक शरीर के बंधन में रह करके जो व्यक्ति जो भी कार्य करता है भौतिक चीजों के लिए करता है, तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी कुशलता होती है, वो सब अज्ञानता में आता है। जैसे भौतिक जो शिक्षा है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े लोग डिग्री प्राप्त करते हैं, बीटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया, ये सारी जो डिग्रीज है, पीएचडी करता है, तो ये सबका उद्देश्य क्या है? किस चेतना में रह के प्राप्त करता है? ये भौतिक चेतना में रह के प्राप्त करता है, भौतिक शरीर के लिए करता है। इसलिए ये सब क्या हो गया? अज्ञानता हो गया। हाँ? लेकिन अगर यही ज्ञान कोई आध्यात्मिक चेतना में रह के करता है, वैदिक शास्त्रों में भी है, आयुर्वेद है, उसमें भी जो है ये का शिल्प शिल्प विद्या है, शिल्प विद्या वैदिक शास्त्र में भी है। लेकिन वहां पे भगवान केंद्र में रह करके करते हैं। हाँ, तो इसलिए वो अज्ञानता नहीं, फिर वो ज्ञान हो जाता है। लेकिन आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है वो व्यक्ति को क्या करती है? एक गधे की तरह बना देती है। जड़ विद्या माया र वैभव जीव का करे गधा। हाँ, जड़, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं ये जड़ विद्या है। जड़ विद्या मतलब मटेरियल नॉलेज इज एक्चुअली इग्नोरेंस, यही है जड़ विद्या या अज्ञानता, इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार की अज्ञानता के प्रभाव में आकर के ही व्यक्ति क्या होता है? मुह्यंती, मोहग्रस्त हो जाता है। और उस मोह में आने के कारण
जंतु बन जाता है। जंतु मतलब फंसा हुआ रहता है पूरी तरीके से, लेकिन भगवान उसमें बिल्कुल भी नहीं फंसते। भगवान की स्थिति हमेशा अलग रहती है। इस ट्रांसेंडेंटल, इसको, इस चीज को समझाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसको दिव्य बोलते हैं या ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं। उसको फर्क नहीं पड़ता, तो भौतिक जगत में रहते हुए भी वो उससे 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 अछूता रहता है। उसको उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। ये कल के क्लास में चर्चा किया गया था। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। तो अज्ञानता में रहने के कारण मुह्यंती जंतवः, जो जंतु बन जाता है जीवात्मा, और मुह्यंती भ्रमित हो जाता है, और इस संसार में पाप और पुण्य कर्म को भोगता रहता है, बारंबार शरीर को प्राप्त करता है। लेकिन अब अगले श्लोक में बता रहा है, आज के श्लोक में, ज्ञानेन तु, बट बाय नॉलेज, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नासितमात्मना तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। लेकिन when however one is enlightened with the knowledge by which the science is destroyed, then his knowledge reveals everything as the sun lights up everything in the daytime. लेकिन दूसरी ओर, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम, लेकिन ज्ञान के द्वारा वो जो अज्ञान है, नेसाइंस है। ये ज्ञान और अज्ञान को अच्छे से समझना चाहिए। ज्ञान का मतलब क्या होता है? आप में से कोई भक्त चैट बॉक्स में लिख के बताइए। पिछला अध्याय हमने कर लिया वैसे, चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में ज्ञान, जिसका नाम ही तो दिव्य ज्ञान है। तो ज्ञान, दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या होता है उसको आप देखते हैं, जितने भक्तों को मालूम है चैट बॉक्स में लिख के मेंशन करिए। तो जब वो दिव्य ज्ञान मिलता है, जो चौथे अध्याय में भगवान ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वह समझा चुके हैं, तो उस दिव्य ज्ञान के प्रभाव से अज्ञानता का नाश हो जाता है। हाँ, इसी को हमारे वैष्णवाचार्य शिला नरोत्तम दास ठाकुर, गुरु वंदना किसने लिखा है? हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर लिखे हैं, हाँ। तो नरोत्तम दास ठाकुर गुरु वंदना में एक बात को, इसको मेंशन करते हैं। अगर कोई ध्यान से उसको सुना होगा तो समझ जाएगा ज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या होता है। प्रेमा भक्ति यहाँ हिते अविद्या विनाश जाते। अविद्या यानी अज्ञानता जो है, उसका विनाश हो जाता है। अज्ञानता का अर्थ होता है जो व्यक्ति जितनी मात्रा में अपने आप को बहुत ही भौतिक रूप से बहुत ही एडवांस समझता है, वो उतनी मात्रा में अज्ञानता में। अज्ञानता का मतलब ये नहीं होता है कि संसार का मटेरियली भौतिक रूप से कोई बुद्धू व्यक्ति है, फूलिश है। नहीं, भौतिक रूप से जो ज्यादा दक्ष है, हाँ, ये जितने जितने एक्सपर्ट हैं मटेरियली, इस संसार में बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं को एकत्रित करने में बहुत दक्ष हैं, और बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हैं इंद्र तृप्ति करने में, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने में, वो उतनी ही मात्रा में अज्ञानता के प्रभाव में। अज्ञानता क्या है? जड़ है। जड़ है मतलब भौतिक प्रकृति के प्रभाव में। तो इस प्रकार की जो अज्ञानता होती है उसका विनाश होता है किससे? ज्ञान से। और वो ज्ञान क्या है? दैट इज प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश से जा। कोई नहीं बता पाया कृष्ण को प्योर नॉलेज से जानना। ओके, पल्लवी माता जी ने लगभग सही बताया। तो कृष्ण को जानना या स्पष्ट रूप में जो वास्तविक ज्ञान है, देहात बुद्धि से ऊपर उठना और भगवान और अपने संबंध को जानना। ओके, ये भी सही बात बोला माता जी ने। टू नो दैट वी आर कृष्ण दास एंड टू नो कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। यस, ओके, ये भी सही बात है। तो तीनों जन ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। लेकिन ये ज्ञान ये वास्तविक ज्ञान दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान की ये जो है प्रारंभिक अवस्था है। ये दिव्य ज्ञान की जो परिपूर्णता होती है, परफेक्ट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को बोलते हैं लव ऑफ गॉड हेड। जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसी को परफेक्ट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के नाम से जाना जाता है। हाँ, वही सबसे उत्तम दिव्य ज्ञान है। टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, ये जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये ब्रह्म ज्ञान की, यहाँ से ज्ञान का प्रारंभ होता है, इसको ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। यहाँ से प्रारंभ होता है। फिर उसके ऊपर जब व्यक्ति बढ़ता है सेकंड स्टेप में, तो ये जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, और भगवान परम ब्रह्म है, कृष्ण परम ब्रह्म है, और मैं उनका नित्य सनातन दास हूँ। ये सेकंड लेवल ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। और जब ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान परिपूर्ण अवस्था में पहुंचता है, जो उत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ, यानी ज्ञान की परिपक्व अवस्था, मोस्ट मैच्योर स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, उस स्टेज में जो व्यक्ति होता है, भक्त होता है, ही डेवलप्स कंप्लीट फॉर्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। पूरा पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और ऐसे स्टेज में वो क्या करता है?
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुद्ध नाम जप करता है, भगवान के शुद्ध नाम का जप करता है, कृष्ण का स्मरण करते हुए। और उस नाम जप करने से भगवान का रूप, गुण, लीलाएं सब उसके सामने प्रकट हो जाती हैं। और उसके प्रभाव से, उस प्रेम और भक्ति के प्रभाव से वह अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं। कभी कभी वो हसति रोदति, हाँ, उन्माद व नृत्यति लोक बाह्य, इस प्रकार के कार्य करता है वो। तो वो जो व्यक्ति होता है, वो जो शुद्ध भक्त, ऐसा शुद्ध भक्त जो होता है, ही इज सिचुएटेड इन द परफेक्ट एंड कंप्लीट फॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ऐसा जो भक्त होता है वो पूर्ण रूप से शुद्धतम और उत्तम और पूर्ण ज्ञान की अवस्था में स्थित होता है। इसको बोलते हैं वास्तविक दिव्य ज्ञान। तो उस ज्ञान की भगवान यहाँ पे बात करते हैं। ऐसा ज्ञान जब होता है किसी के पास, है ना, ज्ञान का मतलब केवल ये नहीं होता है कि जान लेना, जान लेना दैट इज फर्स्ट स्टेप। हाँ, फिर उसको साक्षात्कार करना, रियलाइज करना, दैट इज सेकेंड स्टेप। एंड देन टू गेट गेट द रिजल्ट। हाँ, उसका जो फ्रूट है, फ्रूट इज लव ऑफ गॉड, कृष्ण के प्रति प्रेम, वो उसका फल है। हाँ, ज्ञान का वास्तविक फल है। और वो जो लव ऑफ कृष्ण प्रेम है, वो जो है वो ज्ञान पूर्ण ज्ञान कहलाता है। दैट इज एक्चुअल नॉलेज, वो वास्तविक ज्ञान होता है। जैसे कोई व्यक्ति कॉलेज में पढ़ाई कर सकता है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो उसको बोल सकते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं उसको। डॉक्टर की प्रारंभिक अवस्था है, डॉक्टर बन जाएगा, प्रारंभिक अवस्था है। लेकिन एक्चुअल डॉक्टर कौन है? जो कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट कर लिया है और एक्सपीरियंस भी ले चुका है, अब डायरेक्ट वो हथियार लेकर के सर्जरी कर सकता है, उसको एक्चुअल डॉक्टर बोलते हैं, वो वास्तविक रूप में डॉक्टर। तो इसी प्रकार से वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति कौन है? जो ज्ञान समझता है और साथ ही साथ में ज्ञान का अनुशीलन करता है और उसके पश्चात उसका फल को प्राप्त कर लेता है, प्रेम कृष्ण के प्रति, वो वास्तविक ज्ञान कहलाता है। हाँ, पूर्ण पर मोस्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। और वो है कृष्णा कॉन्सेप्ट। इसीलिए इस अध्याय का नाम क्या है? आप, हम जो भी श्लोक चर्चा कर रहे हैं, तो एक एक श्लोक का कनेक्शन चैप्टर के साथ क्या है, ये भी हमेशा उनको समझते चलना चाहिए। और भगवान ने वो श्लोक क्यों बोला यहाँ पे, और वो अध्याय को बोलने के पीछे वहां का कारण क्या है? इसलिए जो वैष्णव आचार्य हैं, वो जो नामकरण किए हैं अध्यायों का, वो मोस्ट परफेक्ट है, वो सबसे परफेक्ट है। प्रभुपाद जी जो नाम यहाँ पे दिए हैं इस पांचवें अध्याय का, तो क्या नाम दिए हैं? कर्म योगा, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। या एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब कृष्ण के प्रति प्रेम में कार्य करना। कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब कृष्ण के प्रति प्रेम। एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस प्रकार के कर्म योग को यहाँ पे सिखाया जा रहा है इस अध्याय में। तो ये कर्म योग वास्तव में क्या है? ये भक्ति योग ही है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम भक्ति योगा। सो ये इसका कनेक्शन है। खैर, तो भगवान उस ज्ञान को यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ज्ञान है ना तू तद अज्ञानम, उस प्रकार का जो अज्ञानम है जिसके कारण जो जंतु, जंतु मतलब जीवात्मा, जंतु की तरह ही है, पशु की तरह ही है जीवात्मा। और अपने आप को व्यक्ति माने भले ही कि मैं कितना महान हूँ, मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, सब मेरे हाथ में है, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब परतंत्र हैं, सब प्रकृति तंत्र हैं, प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। इसको भगवान ऑलरेडी बता चुके हैं। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य च सृजति प्रभु। प्रभु, जीवात्मा अपने आप को प्रभु समझता है, लेकिन कोई कार्य कर नहीं सकता है, और न ही कोई कर्म के फल को उसके कंट्रोल में होता है। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। और तीसरे अध्याय में भगवान इसी चीज को बोलते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः। सर्वशः मतलब सारे, ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा जो भी कार्य करता है कोई जीवात्मा, उसमें बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से इच्छा भी नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर हमारे कंट्रोल में होता, अगर हम स्वतंत्र होते कि यस ये मेरा मन है, ये मेरी इंद्रियां है, ये मेरे सेंसेस है, ये मेरा शरीर है, अगर हम स्वतंत्र होते तो फिर अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेना चाहिए ना। फिर हम इतना परेशान क्यों होते हैं मन से? The very fact that we get distracted by the mind, we get disturbed by the mind, proves that mind is not under our control. मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मन जो है विचलित होता है, मन डिस्ट्रैक्ट होता है, मन में कैसे भी विचार आते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्रकृति के तीन गुण उसको कंट्रोल करते हैं। जब मन ही कंट्रोल में नहीं है हमारे, तो मन तो फिर चीफ ऑफ द सेंसेस है, मुख्य मुख्य इंद्रिय मन है। और मन फिर अन्य इंद्रियों को कंट्रोल करता है, मन आदेश देता है और बुद्धि प्लानिंग करता है। तो फिर बुद्धि, शरीर और इंद्रियां
वो कैसे हमारे कंट्रोल में होंगे? तो इसलिए अगर हमारा मन, बुद्धि और शरीर और इंद्रियां हमारे कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं है, तो इसका मतलब किसी और के नियंत्रण में है। तो इसका मतलब हम क्या हुए? स्वतंत्र हुए या परतंत्र हुए? हाँ, स्वतंत्र तो बिल्कुल नहीं हुए। परतंत्र भी नहीं बोलना चाहिए, गुलाम हुए। गुलाम बोलते हैं, सॉरी टू से, लेकिन ये वास्तविकता है, ये स्थिति है हमारे इस संसार में। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि हम गुलाम हैं तीन गुणों, प्रकृति के तीन गुणों पे, लेकिन हमको रियलाइज भी नहीं होता, हमको पता भी नहीं चलता है। इतना इल्यूजन, माया की ऐसी शक्ति है, प्रकृति इतनी पावरफुल है कि प्रकृति जो है हर जीवात्मा को गुलाम बना के रखी है। लेकिन आवरण आत्मिका शक्ति, अपनी कवरिंग पोटेंशियल से, आवरण आत्मिका शक्ति से सबको इस भ्रम में डाल के रखी है कि सब कोई सोचता है करता हम इति मन्यते। ये मानता है हर व्यक्ति कि मैं करता हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। सच अ बिग इल्यूजन, कितना महान भ्रम है जीवात्मा को। और इसीलिए इस श्लोक में भगवान स्पष्ट, पिछले 15 नंबर श्लोक में बोले भगवान कि जंतवा, जंतवा मतलब यही सूचित करता है, पशु है। हाँ, इस संसार के जीवात्मा है। और उसका कारण क्या है? अज्ञानेन आवृतम, अज्ञानता के कारण ज्ञान जो है, वास्तविक ज्ञान जो कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुना, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कराय उदय। तो जो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान, कृष्ण प्रेम रूपी वास्तविक ज्ञान, ये नित्य सिद्ध है। ये जीवात्मा, हर जीवात्मा के हृदय में नित्य रूप से विद्यमान रहता है, इसको कोई हटा नहीं सकता है। बस इसको ढक दिया गया है। ये ढक ढक गया है अज्ञानता के कारण, भौतिक प्रकृति, तीन गुणों के कारण ये ज्ञान जो है ढक गया है। और इसी कारण मुह्यंती, मोहग्रस्त हो गया है जंतु, ये जीवात्मा, और अलग अलग प्रकार के सुख और दुख के चक्कर में फंस चुका है। हाँ, लेकिन वापस से श्रवण आदि शुद्ध चित्त करह उदय है। चैतन्य चरितमृत में जैसे कविराज गोस्वामी बोले कि श्रवण कीर्तन के माध्यम से, श्रवण कीर्तन जले करह सिंचन, तब जो ये ज्ञान है, शुद्ध प्रेम है, वो वापस से प्रकट हो जाता है। वो पैदा नहीं होता है, वो ऑलरेडी है, लेकिन प्रकट हो जाता है। जैसे बीज होता है, तो बीज में वृक्ष भी है, फल भी है, फूल भी है, सब कुछ ऑलरेडी है उसमें। बस उस बीज को अगर डाल दें और पानी से सिंचाई करते रहें तो कालांतर में प्रकट हो जाता है। दैट्स ऑल, जन्म नहीं होता है, बीज ऑलरेडी है। तो इसी प्रकार से बीज रूपी, बीज फॉर्म में आवरण हुआ है ये कृष्ण प्रेम का जो वास्तविक ज्ञान है। अज्ञानता के कारण ढक गया है, लेकिन वापस से अगर इसका सिंचन किया जाए श्रवण कीर्तन के माध्यम से, तो वापस से ये प्रकट हो सकता है और व्यक्ति को लाभ दे सकता है, ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो ज्ञान है ना, तू तद अज्ञानम, इस ज्ञान है ना, इस ज्ञान के द्वारा, कौन से ज्ञान के द्वारा? कृष्ण के प्रति जो ज्ञान है, कृष्ण के प्रति जो समर्पण है, जो साधना भक्ति है, उसके कारण, उसके द्वारा अज्ञानता का विनाश हो सकता है। ऐसी अज्ञानता ये शाम नासितम आत्मनः, इसके द्वारा नासितम आत्मनः। हाँ, आत्मनः नासितम कैसे? आत्मा का विनाश कैसे हो सकता है? आत्मा का विनाश नहीं होता है, लेकिन आत्मा प्रैक्टिकली लुप्त हो जाती है या डीएक्टिवेट हो जाती, सो जाती है पूरी तरीके से। भौतिक संसार में, भौतिक शरीर में जो बद्ध जीवात्माएं होती हैं, तो व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो आत्मा कुछ नहीं कर रही है, आत्मा पूरी तरह से फंसी हुई है। थिंकिंग फीलिंग विलिंग मन करता है, एक्शन इंद्रियां करते हैं, और प्लानिंग बुद्धि करता है। तो कोई भी कार्य किया तो आत्मा का रोल क्या है? कुछ नहीं है। ये मन, बुद्धि और इंद्रियां, शरीर सब क्या है? ये तो भौतिक तत्व है, प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित है। तो आत्मा क्या कर रहा है? आत्मा सोच भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। आत्मा केवल जो है मुह्यंती है, मुह्यंती मतलब भ्रमित है, फंस गया है, बस दैट्स ऑल। तो उस फंसे हुए कंडीशन से निकालने के लिए ज्ञान है ना, ज्ञान को वापस से प्रकट करना पड़ेगा, अज्ञानता को डिस्कवर करके, उसको हटा करके। इस पर तो अभी समय हो गया, ये पे विराम करेंगे, इस श्लोक पे कल हम और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे अभी अभी जस्ट अभी आपने कहा कि जैसे मन करता है, बुद्धि कर रही है, मन सोच रहा है, बुद्धि उस पे मतलब अपना प्रभाव डाल करके कार्य करा रही है, और इंद्रिय उसमें अपना वर्क उसमें साथ देती है। तो फिर आत्मा करती क्या है और कैसे फिर कार्य करती है? तो आत्मा डायरेक्टली कुछ नहीं करती है, आत्मा मोहग्रस्त है, इसलिए आत्मा अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करती है। हाँ, ये कार्य करती है, अपने आप को गलत पहचानती है। हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं बस, और उसके बाद फिर सारा फंक्शन चालू हो जाता है। तो अगर ये मिस आइडेंटिफिकेशन
जो गलत मोहग्रस्त स्थिति है, इससे अगर मुक्त हो गया, फॉल्स कंसेप्शन जिसको बोलते हैं या फॉल्स ईगो बोलते हैं, मिथ्या अहंकार, इस मिथ्या अहंकार का अगर खंडन हो गया, इमीडिएटली आत्मा अपने स्तर पे फिर कार्य करने लग जाएगा। और आत्मा का कार्य क्या है? कृष्ण का सेवा करना। फिर आत्मा अगर जागृत हो गई तो फिर अपने मन, इंद्रियों, बुद्धि को फिर आत्मा के स्तर के कार्य में लगाएगा, वो कृष्ण का सेवा है, फिर विचलित होने का सवाल ही नहीं। इमीडिएटली लिबरेटेड। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं यू कैन गेट लिबरेटेड इमीडिएटली विद इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई मुक्त हो सकता है, अगर वो समझ गया इस फॉल्स कंसेप्शन, ये मिथ्या विचारधारा से मुक्त हो गया कि मैं ये शरीर हूँ, या मेरा ये संसार, ये मेरा है, मैं इस संसार का हूँ। आप अपने आप को भौतिक समझना। हाँ। तो वो उससे मुक्त हो गया, तो इस ज्ञान पे स्थित हो गया कि मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ। दैट्स ऑल। फिर उसके बाद वो फंक्शन चालू कर सकता है अपना कृष्ण भक्ति का। अब ये बात जरूर है कि जैसे पंखा चलता है तो आपने स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन कुछ समय तक घूमेगा। तो इसी प्रकार से ये भौतिक चेतना में रहते हुए कई कई जन्मों के प्रभाव से जो है कार्य चलता आ रहा है। तो दिव्य ज्ञान होने के पश्चात जीवात्मा जो होता है शुद्ध रूप से कृष्ण की सेवा में लग जाता है। लेकिन वो इनर्शिया रहता है, थोड़ा सा जड़त्व रहता है, तो मन बार बार खींचता है सेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ वही भौतिक कार्य करने के लिए। तो उसको क्या कर देना चाहिए? उसको सहन कर लेना चाहिए, और सहन करके बस करते रहना चाहिए आत्मा के स्तर पर कार्य। धीरे धीरे वो सब नष्ट हो जाता है और पूर्ण रूप से समर्पण कृष्ण को प्राप्त की जा सकती है। ओके, क्लियर है? यस प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लियर हो गया। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी बात में? प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपना हरे कृष्ण। प्रभु जी, गुह्यतम ज्ञान का मतलब क्या हुआ? कौन सा ज्ञान? उत्तम ज्ञान या गुह्यतम ज्ञान? क्या पूछा आपने? गुह्यतम गुह्यतम ज्ञान। गुह्यतम ज्ञान, हाँ। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को गुह्यतम ज्ञान बोलते हैं। अब वो है मन मना भव मद भक्तो मध्याजी में नमस्कुर। दैट्स ऑल। यही सबसे गुह्यतम ज्ञान है। इसके ऊपर और कुछ भी नहीं। सदैव कृष्ण का चिंतन करना, कृष्ण को ही अपना हृदय दे देना, और कृष्ण को प्रेम करना, कृष्ण का भक्त बन जाना, कृष्ण का पूजा करना, कृष्ण को प्रणाम करना। यह है सर्वगुह्यतमम ज्ञान। सर्वगुह्यतमम ज्ञानम भूया में सुनो। फिर से सुनो अर्जुन, फिर से मैं गुह्य सबसे गुह्यतम ज्ञान बता रहा हूँ। 9 चैप्टर में बताया, फिर 18वें अध्याय में फिर से भगवान बताया, रिपीट करते हैं। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जब हम इस संसार से बहुत चिढ़ जाते हैं, व्हेन वी गेट इरिटेटेड बाय दिस वर्ल्ड, तो उस समय क्या करना चाहिए? चैंटिंग ना। हाँ, चैंटिंग ही करना चाहिए, और क्या करेंगे? ये भौतिक संसार जो है ऐसे ही है, डिस्टर्बिंग है। तो भौतिक संसार जो डिस्टर्ब ही करने वाला है, तो डिस्टर्बेंसेस से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मन के डिस्टर्बेंसेस हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमको मतलब आत्मा को। आत्मा डिस्टर्ब होना मतलब भगवान का स्मरण, भगवान का सेवा, भगवान का भक्ति छोड़ दिया, आत्मा डिस्टर्ब, उसको बोलते हैं डिस्टर्बेंसेस ऑफ सोल। तो मन कितना भी डिस्टर्ब हो, क्योंकि भौतिक संसार में रहेंगे मन डिस्टर्ब होने ही वाला है। मन डिस्टर्ब होगा, तन डिस्टर्ब होगा, और जो भी संसार के लोग हैं सब डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन आत्मा का डिस्टर्बेंसेस नहीं होना चाहिए। यानी हर परिस्थिति में मन का सेवा, भक्ति या नाम जप करते रहना चाहिए। तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, हम मन है ही नहीं, तो फिर इतना टेंशन क्यों लेना? है ना? जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, मान लीजिए प्रवेश किए, तो हॉस्पिटल में आप कई लोगों को देखते हैं, कोई लेटा हुआ है, किसी को बुखार है, किसी को उल्टी आ रही है, कोई तकलीफ में है, तो आप डिस्टर्ब नहीं होते। लेकिन अगर आपका कोई बहुत सगा संबंधी है, रिलेटिव है, वो उसको तकलीफ में देखते हैं, वो रोने लग गया, जोर से चिल्लाने लग गया, तो आप भी तकलीफ में हो जाते हैं, आप भी रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसलिए। लेकिन जैसे आइडेंटिफिकेशन खत्म, डिस्टर्बेंस नहीं है। इसीलिए जब तक हम आसक्ति रहती है, ये आइडेंटिफिकेशन, पहचान रहती है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, या मेरा तो बाद में आता है, ये अगर कोई ये भी समझ ले कि मेरा शरीर है, मेरा मन है, तो वो भी एडवांस डिवोटी है। हम तो ये सोचते हैं कि मैं ही मन हूँ, मैं ही शरीर हूँ, इसलिए मन और शरीर को तकलीफ हो गया, तो हम फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहली बात समझना कि मैं मन और शरीर नहीं हूँ, और ना ये मेरा मन और मेरा शरीर है, ये भौतिक जगत का है, मेरा भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं। मैं कृष्ण का दास हूँ, और ऐसे सर्वेंट ऑफ कृष्ण, कृष्ण का दास होने के नाते मेरा ये काम है, भगवान का नाम जप करना, भगवान का सेवा करना, भगवान के लिए डेडिकेट करना। दैट्स ऑल। तो फिर मन का डिस्टर्बेंसेस फिर हमारे कार्यों को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। हाँ। सो ये प्रैक्टिस, इसी को प्रैक्टिस करना है। ये नॉलेज को, इस ज्ञान को प्रैक्टिस करके साधना भक्ति करेंगे, तो धीरे धीरे चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी। ओके। थैंक तो समय हो गया है।